दुनिया का पहला इंसान कैसे पैदा हुआ। जब न जमीन थी, न आसमान, न सूरज था, न चांद, न रात थी, न दिन, तब सिर्फ एक ही हकीकत मौजूद थी, अल्लाह। उसकी कुदरत में वक्त भी पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि वक्त भी उसी की मखलूक है। खामोशी ऐसी कि खामोशी का भी कोई मतलब नहीं था, न कोई आवाज, न कोई हरकत, न कोई नजर आने वाली चीज। अल्लाह ने चाहा कि अपनी कुदरत को जाहिर करे। उसने हो कहा और पहली बार नूर पैदा हुआ। उसी नूर से कलम बनाया गया और वैसे ये दी, और कलम को हुक्म दिया गया कि कयामत तक जो कुछ होने वाला है सब लिख दे। कलम कांप उठा, मगर अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया। फिर आसमान बनाए गए, एक नहीं 7। हर आसमान की अपनी शान, अपनी हैबत, अपनी रोशनी। फिर जमीन बनाई गई, फैली हुई मगर सुनसान, न पेड़, न पहाड़, न समंदर, सब कुछ खामोश। उसके बाद फरिश्ते पैदा किए गए। नूर से बने ये पाक मखलूक अल्लाह की तस्बीह में लगे रहते थे। ना भूख, ना प्यास, ना नींद, ना ख्वाहिश, सिर्फ इताअत। फिर जिन्नात पैदा किए गए आग से। उनमें इख्तियार था, चाहे तो नेक, चाहे तो बुरे। जमीन पर सबसे पहले वही आबाद हुए। सदियों तक उन्होंने जमीन पर हुकूमत की, लेकिन वक्त के साथ जिन्नों में घमंड आया, खून खराबा बढ़ा, नाफरमानी आम हो गई, जमीन चीखने लगी। तब अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते हैरान हुए। उन्होंने अदब से पूछा, ऐ अल्लाह, क्या तू वहां उसे बनाएगा जो फसाद करेगा और खून बहाएगा? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर वह लम्हा आया जिसने पूरी कायनात की किस्मत बदल दी। अल्लाह ने जमीन से मिट्टी उठवाई, कहीं लाल मिट्टी, कहीं काली, कहीं सफेद, कहीं नरम, कहीं सख्त। उसी मिट्टी से एक जिस्म बनाया गया, एक ऐसा जिस्म जो अब तक बेजान था। वो जिस्म पड़ा रहा। फरिश्ते उसके पास से गुजरते, देखते, हैरान होते। जिन्हों में से इब्लीस उसे देखकर घमंड से हंसता। वो कहता, ये मिट्टी का ढेला मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है? मगर अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। फिर अल्लाह ने उस जिस्म में अपनी तरफ से रूह फूंकी और उसी लम्हे मिट्टी ने आंखें खोली, सीना उठा, दिल धड़का, जबान हिली। दुनिया का पहला इंसान पैदा हो चुका था, आदम। आदम ने आंख खोली तो सबसे पहला लफ्ज जो उसकी जबान से निकला, अल्लाह की तारीफ थी। फरिश्ते सिजदे में गिर पड़े, सब सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने इनकार किया। उसका घमंड टूटने को तैयार न था। वो आग से बना था और आदम मिट्टी से। उसे यही बात अंधा कर गई। यहीं से शुरू हुआ इंसान और शैतान का वो सफर जो आज तक जारी है। आदम अलैहिस्सलाम की आंखों में अभी दुनिया की पहली रोशनी ठहरी ही थी कि पूरी कायनात ने उन्हें पहचान लिया। फरिश्ते जो नूर से बने थे, अदब से झुके हुए थे। सिजदा हो चुका था, मगर उसकी गूंज अब भी आसमानों में थी। इब्लीस खड़ा था। उसका जिस्म नहीं कांप रहा था, मगर उसका वजूद अंदर से जल रहा था। अल्लाह ने उससे पूछा, तूने सिजदा क्यों नहीं किया? इब्लीस ने घमंड से जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। यही वो लम्हा था जब इब्लीस ने खुद अपना दर्जा गिरा लिया। अल्लाह ने फरमाया कि तू मेरी रहमत से दूर है। इब्लीस ने मोहलत मांगी, कयामत तक की मोहलत, ताकि वो आदम और उसकी औलाद को बहकाए। अल्लाह ने मोहलत दे दी, मगर साथ ही साफ फरमा दिया कि मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। इब्लीस वहां से गया, मगर जाते जाते आदम को दुश्मनी का ऐलान दे गया। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, ऐसी जन्नत जहां न थकान थी, न डर, न गम, हर तरफ नेमतें ही नेमतें, जहां जिस चीज की चाह सामने हाजिर। मगर आदम अकेले थे। अकेलापन ऐसा नहीं था जैसा दुनिया में होता है, मगर फिर भी दिल में एक कमी थी। अल्लाह ने उस कमी को भी पूरा किया। आदम की पसली से हव्वा को पैदा किया गया। जब आदम की आंख खुली और उन्होंने हव्वा को देखा तो दिल को सुकून मिला। दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए थे। अल्लाह ने उन्हें जन्नत में रहने का हुक्म दिया। हर चीज खाने की इजाजत थी, बस एक पेड़ के पास जाने से मना किया गया। वक्त गुजरता रहा। जन्नत की हर सुबह नई थी, हर शाम नई थी। आदम और हव्वा अल्लाह की हम्द करते, फरिश्तों से बातें करते, मगर इब्लीस चुप नहीं बैठा। उसने कसम खा रखी थी। वो जन्नत में घुसा चालाकी से
किए गए पेड़ की तरफ ध्यान दिलाया। वो बोला, अल्लाह ने तुम्हें इससे इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा के लिए जन्नत में न रह जाओ। ये पहली बार था जब इंसान ने शक सीखा, पहली बार दिल डगमगाया। आदम और हव्वा से वो गलती हो गई जो इंसान की फितरत का हिस्सा बन गई। उन्होंने उस पेड़ से खा लिया। तुरंत उन्हें एहसास हुआ, जन्नत की रौनक बदली नहीं, मगर दिलों का सुकून बदल गया। शर्म आई, पछतावा आया। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी, आंसू बहाए, अपने गुनाह को माना। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, मगर साथ ही फरमाया कि अब तुम्हें जमीन पर जाना होगा, वहीं रहना होगा, वहीं अपनी औलाद बढ़ानी होगी। आदम और हव्वा जन्नत से दुनिया की तरफ उतारे गए, एक ऐसी जमीन पर जहां न पहले कोई इंसान था न कोई राह। यहीं से शुरू हुई इंसान की असली कहानी। भूख, प्यास, मेहनत, पसीना। जमीन जोती गई, पहली बार आग जलाई गई। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी भी थे और पहले इंसान भी। उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह का नाम सिखाया, सजदा सिखाया, नेकी और बुराई का फर्क सिखाया। उनकी औलाद बढ़ी, काबिल और हाबील पैदा हुए। यहीं से इंसान के दिल में पहली बार हसद ने घर किया और पहली बार धरती ने इंसानी खून देखा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। धरती ने जब पहली बार इंसानी कौदमों की आहट सुनी तो वो कांप उठी। आदम और हव्वा जन्नत से उतरे थे, मगर उनके दिलों में अभी भी जन्नत की यादें ताजा थीं। हवा ठंडी थी, मगर जन्नत जैसी नहीं। फल मौजूद थे, मगर जन्नत जैसी मिठास नहीं थी। यही फर्क इंसान को समझाया जा रहा था, इम्तिहान का फर्क। आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जमीन पर सजदा किया, मिट्टी पर माथा रखा, आंखों से आंसू गिरे और अल्लाह की हम्द निकली। यहीं से जमीन को इंसानी सजदे का शरफ मिला। वक्त गुजरने लगा, दिन और रात का मतलब समझ में आया। भूख क्या होती है ये पहली बार महसूस हुआ। ठंड और गर्मी का एहसास हुआ। आदम मेहनत करते, पत्थरों से आग निकालना सिखाया गया, बीज बोना सिखाया गया। जानवरों से डर नहीं बल्कि हिकमत के साथ पेश आना सिखाया गया। हव्वा औलाद को पालती, पहली बार इंसानी रोना गूंजा, पहली बार मां की गोद बनी, पहली बार दुआ मां के होंठों से निकली। काबिल और हाबील जवान हुए, दोनों अलग मिजाज के थे। हाबील नरम दिल था, अल्लाह से डरने वाला। काबिल के दिल में जलन थी, जल्दबाजी थी। जब कुर्बानी का वक्त आया, हाबील ने अपनी सबसे अच्छी चीज पेश की, काबिल ने बस रस्म निभाई। आसमान से निशानी आई, हाबील की कुर्बानी कबूल हुई, काबिल की नहीं। यही शैतान ने पहली बार इंसानी दिल में जहर डाला, हसद का जहर, गुस्से का जहर। काबिल ने अपने भाई को मार डाला। धरती कांप गई, आसमान रो पड़ा। पहली बार इंसानी खून बहा। काबिल पछताया, मगर देर हो चुकी थी। कौआ भेजा गया ताकि इंसान सीखे कि मुर्दे को कैसे दफन किया जाता है। आदम अलैहिस्सलाम टूट गए, बेटे का गम, इंसान की पहली मौत। मगर उन्होंने सब्र किया, औलाद को समझाया, अल्लाह का रास्ता नहीं छोड़ा। वक्त चलता रहा, इंसानी नस्ल बढ़ती रही। कुछ ने हक पकड़ा, कुछ शैतान के पीछे चले। यहीं से नबियों का सिलसिला चल पड़ा। हर दौर में अल्लाह ने इंसान को रास्ता दिखाया, ताकि वो भूले नहीं कि उसकी शुरुआत मिट्टी से हुई थी और वापसी भी उसी मिट्टी में है। दुनिया का पहला इंसान ऐसे पैदा हुआ, मगर इंसान का सफर आज भी जारी है। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। आदम अलैहिस्सलाम की उम्र बढ़ती गई, मगर उनकी आंखों में वही हिकमत थी जो पहले दिन थी। वो अपनी औलाद को जमा करते, उन्हें बताते कि इंसान सिर्फ मिट्टी नहीं है, उसमें रूह है, अमानत है, जिम्मेदारी है। वो कहते, तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर फरिश्ते देखते हैं और हर गुनाह पर शैतान खुश होता है। अपने दुश्मन को पहचानो। इंसानी कबीलें बनने लगी, लोग अलग अलग जगहों पर फैलने लगे। कोई पहाड़ों की तरफ गया, कोई दरियाओं के किनारे बस गया। भाषाएं बदली, आवाजें बदली, चेहरे बदले, मगर रूह वही रही। कुछ लोग अल्लाह को याद रखते थे, कुछ पत्थरों को पूजने लगे, कुछ सूरज को, कुछ आग को। यहीं से इंसान भटकने लगा। आदम अलैहिस्सलाम हर रोज सजदे में गिरते, औलाद के लिए दुआ करते, कहते, ऐ मेरे रब,
इन्हें गुमराही से बचा लेना। फिर वो दिन आया जब आदम अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि अब दुनिया में उनका सफर पूरा होने वाला है। उन्होंने अपनी औलाद को आखिरी बार जमा किया। न कोई ताज था, न कोई तख्त, बस एक नबी और उसके सामने इंसानियत। उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूं, मगर अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। वो हर दौर में तुम्हारे पास अपना पैगाम भेजेगा। फिर आदम अलैहिस्सलाम की रूह अपने रब के पास लौट गई। धरती ने पहले इंसान को अपनी गोद में ले लिया, मगर इंसान खत्म नहीं हुआ। कहानी खत्म नहीं हुई। इंसान फैलता रहा, गुनाह भी फैलता रहा, नेकी भी। हर दौर में अंधेरा बढ़ता तो अल्लाह किसी नबी को भेजता। हर बार इंसान को याद दिलाया जाता कि उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, मिट्टी से, रूह के साथ और एक अमानत लेकर। दुनिया का पहला इंसान ऐसे पैदा हुआ, मगर हर इंसान के अंदर आज भी वही कहानी सांस ले रही है। आदम अलैहिस्सलाम के बाद धरती कभी वैसी नहीं रही जैसी पहले दिन थी। अब उस पर कदमों की आवाजें थीं, हंसी थी, रोना था, दुआ थी और गुनाह भी। हाबील की शहादत के बाद इंसान के दिल में मौत का मतलब उतर चुका था। हर सांस अब कीमती थी, हर रिश्ता एक अमानत बन गया था। काबिल दूर दूर भटकता रहा, जहां जाता उसे अपने किए का बोझ महसूस होता। धरती उसे अपनाती नहीं थी। उसकी रातें डर में कटती, दिन पछतावे में। दूसरी तरफ आदम अलैहिस्सलाम की नेक औलाद ने जिंदगी को संभाला। शीत ने हाबील की जगह ली। वो सब्र वाला था, अल्लाह को याद रखने वाला। उसकी नस्ल से इंसानियत ने फिर सिर उठाया। लोग इकट्ठा होकर इबादत करने लगे, सजदे होने लगे। अल्लाह का नाम जमीन पर गूंजने लगा। मगर शैतान हार मानने वाला नहीं था। वो हर पीढ़ी में नए तरीके से आता, कभी लालच बनकर, कभी ताकत बनकर, कभी खूबसूरती बनकर। वक्त बीतता गया, इंसान की आबादी बढ़ी। लकड़ी से घर बने, पत्थर तराशे गए, औजार बने। इंसान ने तरक्की की, मगर साथ ही घमंड भी बढ़ा। कुछ लोग बोले, हम ही सब कुछ हैं। कुछ बोले, हमें किसी खुदा की जरूरत नहीं। तभी अल्लाह ने फिर इंसानियत को याद दिलाया। एक और नबी भेजा गया, फिर एक और। हर नबी यही कहता रहा, तुम मिट्टी से बनाए गए हो, तुम अकेले नहीं हो। वापसी उसी रब की तरफ है जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया। कुछ ने माना, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने पत्थर मारे, मगर हक रुकता नहीं। आदम अलैहिस्सलाम की पहली सांस से जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो हर दौर में बहता रहा, बाप से बेटे तक, दिल से दिल तक। आज जब इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, तो उसे बस इतना याद करना चाहिए, वो एक दिन मिट्टी था और एक दिन फिर मिट्टी होगा। बीच का वक्त इम्तिहान है। इम्तिहान का ये सफर लंबा था और इंसान को पता भी नहीं था कि ये कितना लंबा होने वाला है। आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल बढ़ती रही। हर नई औलाद अपने साथ एक नई उम्मीद लाती। माएं बच्चों को गोद में उठाकर आसमान की तरफ देखती और कहती, यही अमानत है। इंसान ने चलना सीखा, फिर दौड़ना, फिर दूर दूर तक जाना, पहाड़ों के पार, दरियाओं के किनारे, जंगलों के बीच। हर जगह इंसान अपने साथ एक ही चीज ले गया, दिल। कहीं दिल झुका रहा, कहीं सखर्त होता चला गया। कुछ लोग रातों को उठकर सजदा करते, अंधेरे में रोते, अपने रब को याद करते, और कुछ लोग आग के चारों तरफ नाचते, पत्थरों को खुदा कहते, अपने हाथों से बनाए हुए पुतों के आगे झुक जाते। यही इंसान दो रास्तों में बांट गया। एक रास्ता याद का था, दूसरा भूल का। अल्लाह हर दौर में याद दिलाता रहा, कभी हवा से, कभी बारिश से, कभी सूखे से, कभी बच्चे की मुस्कान से, कभी मां के आंसू से। मगर जब याद दिलाना काफी नहीं हुआ, तो पैगाम आया। हर नबी ने आकर बस एक ही बात कही, दुनिया का पहला इंसान कैसे पैदा हुआ था, ये मत भूलो। तुम यूं ही नहीं हो, तुम्हें मिट्टी से उठाकर रूह दी गई थी। कुछ लोग कांप उठते, कुछ लोग हंस देते। वक्त आगे बढ़ता गया, सदियां गुजरती रहीं, नाम बदलते रहे, जगहें बदलती रहीं, मगर कहानी वही रही। इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, घमंड करता है, फिर टूटता है और आखिरकार
सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक याद था, एक निशानी, ताकि हर आने वाला इंसान अपने आप से यह सवाल करे, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। और यही सवाल इंसान को इंसान बनाए रखता है। सवाल जब जिंदा रहता है तो इंसान साथ जिंदा रहता है। लेकिन जिस दिन इंसान ने सवाल करना छोड़ दिया, उसी दिन उसने अपने अंदर के आदम को खो दिया। वक्त और आगे बढ़ा, नस्लें बढ़ती गईं, शहर बसने लगे, दीवारें उठी, कानून बने। इंसान ने कहा, अब हमें किसी की जरूरत नहीं, और यहीं से फसाद ने शक्ल बदली। अब पत्थर सिर्फ बुत नहीं थे, अब इंसान खुद बुत बन गया, अपनी ताकत का, अपने इल्म का, अपने घमंड का। मगर कुदरत खामोश नहीं थी। आसमान देख रहा था, जमीन सब कुछ याद रख रही थी। जब जुल्म बढ़ता तो हवाएं बदल जाती, जब गुरूर बढ़ता तो पानी उफन पड़ता, और जब इंसान हद से आगे बढ़ता तो अल्लाह उसे याद दिलाता, तेरी शुरुआत क्या थी? कभी तूफान बनकर, कभी बाढ़ बनकर, कभी एक बच्चे की कमजोर मुस्कान बनकर। हर निशानी यही कहती, तू पहला नहीं है, तू आखिरी भी नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हर इंसान के अंदर लिखी है, उसकी मिट्टी में, उसकी रूह में। जब इंसान सजदे में झुकता है तो वो अपने पहले बाप की याद दोहराता है, और जब घमंड में सीना तानता है तो इब्लीस की राह पर चलता है। यही वजह है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं अंदर है, मिट्टी और घमंड की, सजदे और इनकार की। दुनिया का पहला इंसान मिट्टी से उठा था, मगर रूह की वजह से इंसान बना था, और हर इंसान ही आज भी उसी वजह से इंसान है। अगर वो रूह को जिंदा रखे, रूह जिंदा रहे तो इंसान रास्ता नहीं भूलता। लेकिन जब रूह कमजोर पड़ती है तो इंसान अपने ही बनाए हुए रास्तों में भटकने लगता है। वक्त की रेत फिसलती रही, सदियां एक दूसरे में गुम होती गईं। इंसान ने आसमान नापा, सितारों के नाम रखे, समंदरों की गहराई में उतरा, मगर अपने दिल की गहराई से डरता रहा। हर दौर में कोई ना कोई उठकर कहता रहा, याद करो तुम्हारी शुरुआत क्या थी। मगर भीड़ को याद नहीं पसंद, भीड़ को शोर पसंद है, ताकत पसंद है। फिर भी हर मां जब बच्चे को जन्म देती है तो वो कहानी फिर शुरू हो जाती है। एक बेबस बच्चा, न कपड़े, न ताकत, न इल्म, बस सांस। यही सांस आदम अलैहिस्सलाम की पहली सांस की याद दिलाती है। हर बच्चा अपने साथ वही सवाल लाता है, मैं कौन हूं? मां की गोद पहली जन्नत बनती है, बाप का साया पहली हिफाजत। फिर दुनिया सिखाती है जीतना, हारना, छीनना, बचना। कुछ लोग इस सब में अपने रब को पकड़ कर रखते हैं, और कुछ लोग उसे पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन रब कभी इंसान को नहीं छोड़ता। वो हर धड़कन में मौजूद रहता है, हर डर में, हर उम्मीद में। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी कभी किताबों तक सीमित नहीं रही, वो हर दिल में चलती रही। जब कोई इंसान गुनाह के बाद शर्मिंदा होता है तो वो आदम की तौबा दोहराता है, और जब कोई घमंड में अकड़ता है तो वो इब्लीस की जुबान बोलता है। इसी दौराहे पर हर इंसान खड़ा है, हर दिन, हर पल। और यही वजह है कि दुनिया का पहला इंसान आज भी खत्म नहीं हुआ। वो हर उस इंसान में जिंदा है जो अपने आप से पूछता है, मैं मिट्टी हूं या अमानत? अमानत वही है जो इंसान को मिट्टी से ऊपर उठाती है। जब इंसान इस अमानत को समझ लेता है तो वो अपने होने का मतलब समझ लेता है। वक्त आगे सरकता रहा, दुनिया ने नए रंग पहने, नए दौर आए, नई आजमाइशें आईं, मगर इंसान के अंदर एक ही जंग चलती रही, सजदा या घमंड। कुछ लोग मिट्टी पर माथा रख देते, कुछ लोग मिट्टी को रौंद कर खुदा बनना चाहते। हर दौर में किसी न किसी ने पहले इंसान की कहानी दोहराई। कभी मां ने बच्चे को समझाते हुए, कभी बूढ़े ने आखिरी सांस लेते हुए, कभी किसी नबी ने भीड़ के सामने खड़े होकर। वो कहानी बस इतनी थी, तू खुद से नहीं बना, तू यूं ही नहीं है। इंसान ने घर बनाए, कैले खड़े किए, नाम लिखवाए, इतिहास रचा, मगर इतिहास ने भी
आखिर में सबको एक ही जगह पहुंचा दिया, कब्र, जहां न नाम चलता है, न ताकत, न दौलत। वहीं इंसान फिर से मिट्टी बन जाता है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम बने थे। और जब कयामत का दिन आएगा तो वही मिट्टी फिर से उठाई जाएगी, फिर से जिस्म बनेगा, फिर से रूह लौटेगी, ताकि इंसान से पूछा जाए, तूने अमानत का क्या किया? यही सवाल दुनिया का सबसे पुराना सवाल है, और यही सवाल दुनिया के पहले इंसान के साथ पैदा हुआ था। इसलिए जब भी इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे तो उसे बस इतना याद कर लेना चाहिए, उसकी शुरुआत एक सादा सी मिट्टी थी और उसकी पहचान एक बड़ी सी जिम्मेदारी। यही है दुनिया के पहले इंसान की कहानी, और यही कहानी है जिया। हर इंसान की कहानी है। कहानी यहीं रुकी नहीं, क्योंकि इंसान का सफर रुकने के लिए नहीं बनाया गया था। आदम अलैहिस्सलाम के बाद हर आने वाली पीढ़ी उस पहली सांस की वारिस थी, जो मिट्टी में रूह फूंकने से पैदा हुई थी। कुछ लोग उस सांस की कदर करते रहे, कुछ लोग उसे भूलते चले गए। धरती ने सब देखा, पहली खेती, पहला घर, पहली आग, पहला हथियार। इंसान ने सीखा कि चीजें कैसे बनाई जाती हैं, मगर ये भूलता चला गया कि उसे खुद किसने बनाया। जब याद बाकी रही तो इंसान झुका रहा, जब याद मिटने लगी तो इंसान अकड़ने लगा। हर दौर में कोई न कोई उठकर फिर वही बात दोहराता, याद करो आदम को, याद करो शुरुआत को। लेकिन हर दौर में कुछ लोग कहते ये पुरानी बातें हैं, मगर कुदरत कभी तो पुरानी नहीं होती। वो हर सुबह नए सूरज के साथ यही सबका दोहराती है। हर रात अंधेरे में यही याद दिलाती है कि रोशनी कहां से आती है। इंसान जब टूटता है तो मिट्टी की तरह बिखर जाता है, और जब झुकता है तो उसी मिट्टी से मजबूत हो जाता है। यही आदम की मीरास है। पहला इंसान न किसी कहिले में पैदा हुआ, न किसी ताज के नीचे। वो सादा था, मगर उसका मकसद बड़ा था। आज इंसान ऊंची इमारतों में रहता है, मगर दिल की नींव अक्सर खोखली होती जा रही है। इसलिए हर सजदा पहले इंसान की याद है, हर तौबा पहली गलती की याद है, और हर सही कदम उस पहले रास्ते की तरफ वापसी है। क्योंकि दुनिया का पहला इंसान सिर्फ एक शुरुआत नहीं था, वो एक आईना था, जो आज भी हर इंसान को दिखाता है कि वो क्या था, क्या है, और क्या बन सकता है। और आईना तभी काम करता है जब इंसान उसे देखने की हिम्मत रखे। वक़्त ने इंसान को बहुत कुछ दिया, इल्म दिया, अक्ल दी, जबान दी, लेकिन वक़्त ने उससे एक चीज छीनी भी, याद। याद कि वो कहां से आया था। आदम अलैहिस्सलाम जब अपनी औलाद को देखते थे तो उन्हें सिर्फ चेहरे नहीं दिखते थे, उन्हें आने वाले दौर नजर आते थे। वो जानते थे कि एक दिन इंसान इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा कि जमीन उसे छोटी लगेगी और आसमान करीब, और उसी दिन सबसे बड़ा खतरा पैदा होगा, घमंड। इसलिए उन्होंने हर बच्चे को यही सिखाया, झुकना मत भूलना। झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना पहचान है। जब इंसान पहली बार जमीन पर झुका था, वो आदम था। जब फरिश्ते झुके थे तो इंसान को इज्जत मिली थी, और जब इब्लीस नहीं झुका तो वो हमेशा के लिए गिर गया। यही तीन मंजर हर इंसान की जिंदगी में दोहराए जाते हैं। कभी इंसान आदम बनता है, कभी फरिश्तों जैसा झुकता है, और कभी इब्लीस जैसा अकड़ जाता है। फर्क बस चुनाव का है। इंसान पूछता है, मैं कौन हूं? और जवाब हमेशा एक ही रहता है, तू मिट्टी है मगर अमानत के साथ। जिस दिन इंसान मौन इस जवाब को दिल से मान ले, उसी दिन उसकी कहानी सही मायने में शुरू होती है। क्योंकि दुनिया का पहला इंसान सिर्फ पैदा नहीं हुआ था, उसे सिखाया गया था, समझाया गया था, आजमाया गया था। और आज भी हर इंसान के साथ यही हो रहा है। बस नाम बदल गए हैं, दौर बदल गए हैं, मगर कहानी अब भी चल रही है। कहानी चलती रही, कभी तेज कदमों से, कभी थमी हुई सांसों के साथ। हर इंसान जब पहली बार गिरता है तो उसे एहसास होता है कि जमीन कितनी करीब है, और जब पहली बार उठता है तो समझ आता है कि उठाया किसने है। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जब दूर
याद आ जाता है। यही वजह है कि सबसे सच्ची दुआ टूटे दिल से निकलती है और वही दुआ उस सादे ऊपर जाती है। आदम अलैहिस्सलाम की पहली दुआ माफी की थी और उसी दुआ ने इंसान के लिए ये दरवाजा खोला। अगर वो दुआ ना होती तो इंसान ने यही खत्म हो जाता। मगर रहमत गजब से पहले आई। यही रहमत हर दौर में किसी न किसी शक्ल में उतरती रही। कभी किसी नबी की जुबान से, कभी किसी माँ की लोरी में, कभी किसी हादसे के बाद आने वाली खामोशी में। इंसान जब सुनता है तो समझता है और जब नहीं सुनता तो टूटता है। मगर टूटना भी कभी कभी रास्ता बन जाता है, क्योंकि मिट्टी जब टूटती है तभी तो बीज अपनाती है और बीज तभी पेड़ बनता है। इंसान भी